उस मुजरिम को ले आओ। पिस्तौल बाहर निकालने में समय लगेगा, अगर कोई आ जाएगा तो आप बाहर रखिए। चौकीदार पहले से उठाओ साले को। चलो बेटा, इतना समझा रहा था लेकिन तूने नूना को हाथ में ले लिया। सर, कानून को हाथ में कानून को हाथ में ले लिया। चौकीदार जी सर। ए हरामखोर मेरे बहन का कातिल है। ये कतली है, कतली है साहब, ये कतली है। आप सीधे एक सारे गोला मारें। इसको गोली नहीं मारूंगा, बल्कि इस साले को फांसी के तख्ते तक इसको साले को चढ़ाओ। आज इसको साले को जिंदगी इसकी यहीं से खत्म हो जाएगी। फांसी चढ़ा दी साहब। फांसी चढ़ाओ साले को, क्योंकि अदालत से ऑर्डर आया हुआ है। आप ऐसा मत कीजिए। ऐसा ना करो। आप भी कह रहा हूं, मेरी बहन को वापस करेगा? मेरी बहन की जिंदगी को ले लिया हराम को, कह रहा कि मुझे माफ कर दो। लेकिन साहब, आप मुझे फांसी पर चढ़ाओ, मुझे कोई दुख नहीं, लेकिन मरने से पहले एक बार मैं उस ऊपर वाले को याद करना चाहता हूं। मरने से पहले आखिरी बार हर मुजरिम की ख्वाहिश होती है और उसी ख्वाहिश को पूरा किया जाता है। अगर तू खाना चाहता है या किसी से मिलना चाहता है तो आखिरी बार मुझे बता। साहब, मैं कुछ खाना नहीं चाहता और ना तो कुछ पीना चाहता हूं। मेरी दो ख्वाहिश है। पहली ख्वाहिश, मरने से पहले अपने बड़े भैया से मिलना चाहता हूं, और दूसरी ख्वाहिश, उस ऊपर वाले को याद करना चाहता हूं। अपने बड़े भैया से? अरे तेरे भाई का क्या नाम है? मेरे भाई का नाम राजा है साहब। हरामखोर गांडी नाली के कीड़े, दोनों भाई हरामखोर निकल गए और राजा साला तो हमारी कस्टडी में है और इस समय जेल की ठंडी ठंडी हवा खा रहा है। अब वो तेरा भाई तुझसे नहीं मिलेगा। अब तुझे जो दूसरी ख्वाहिश हो मुझे बता। यानी आप मेरे भाई से नहीं मिलने देंगे तो कम से कम मुझे ऊपर वाले को तो याद करने दीजिए। हाँ, के का बोलाई भगवान हारमोनियम वादक के? भगवान इसे बचाने के लिए आएगा। भगवान पटेल को बुलाई दिया, उनसे भेंट कर बे। बोल, तुझे मैं 2 मिनट का समय देता हूं। साहब, मैं आपसे हाथ जोड़ता हूं, आपके पांव पड़ता हूं, मेरे राजा भैया से मुझे मिला दीजिए। ये हरामखोर अपने भाई से मिलना चाहता है और इसका भाई जहां चला गया वो वापस नहीं आएगा। चल मैं नंबर बोलता हूं, साली को फांसी लगाओ। नंबर 1, नंबर 2 और चौकीदार, क्यों तुमने डोरी ढील कर दिया? डोरी क्यों ढील कर दिया तुमने? ढील यहाँ पर एक है तुम्हारे साहेब, तरस आ गया। जब ये राजा राजा चिल्लात बाप तो राजा मुलजिम भी अपने थाने में है, क्यों ना इसे मुलाकात करा दिया जाए। मुलाकात करेगा तो कोई बात नहीं है बिहारी लाल।
आखिरी ख्वाहिश होती है मुलजिम की, तो जाओ उसे ले और इसे मिला दीजिए। ठीक है सर। खोल दीजिए इसे। आपका बहुत बड़ा एहसान होगा साहब। एहसान हमारे या फलाने का नहीं है। आप राजा भैया से मिले चाहता हम जरूर मिलाओ। हम वही हम ढूंढ। चौकीदार जी सर। जाओ उस मुलजिम को ले आओ, इसे मिलाओ। ठीक है सर। देखता हूँ अगर ये नहीं पहचानेगा तब राजा पहले उठ खड़ा हो, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूं। पहले उठी तब खड़ा हुई। साहब आपने बोल रहे हैं कि पहले उठा तब खड़ा हो। उठोगे नहीं क्या? बैठे बैठे खड़े हो जाओगे? थाने में आए हो साले, तीनों टाइम चना हो, सब कुछ खाए रहे हो, तहिया बनाए रखे हो ना। अब तुम्हारे बोली तो वही करी। लेकिन ये बताओ, आपने तो मुझे थाने में बंद कर दिया था, आप झंडे लग रहे हो। यहाँ पर मुझे क्यों लाए हो? राजा देखिए, दीपक नाम का ये लड़का है जो कि अभी मेरे जेल में बंद था, और ये कह रहा कि मैं राजा से मिलना चाहता हूं। देखिए कौन है? दीपक? ये अपना नाम दीपक बता रहा है। दीपक तो मेरे भाई का नाम है। तेरे भाई का नाम है? लेकिन मेरे भाई यहाँ पर क्या कर रहा है? तेरा भाई मुलजिम है। अरे मेरा भाई मुजरिम? हाँ तेरा भाई तेरा मुलजिम है। तेरा भाई बहुत बड़ा साला कतली है। क्या? केतली नहीं कह दो, चाय है, कतली है। साला मटर किया है। मटन नहीं कह दो, जौ किया है, मटन किया है। मटर किया है। राजा देखिए, तुमसे मिलना चाहता है और कह रहा कि राजा मेरा भाई है। लेकिन साहब, मैं अपने दीपक को जानता हूं, वो पढ़ाई करता है। यहाँ कैसे हो सकता है? पढ़ाई नहीं, वो हरामखोर मेरी बहन संजना का खूनी है, और खंजर इसके हाथ में मैं सब इसे मैंने पकड़ा हूं। मेरी बहन का खून किया है। लेकिन कहाँ है वो? ये देख सामने पीछे तेरे खड़ा हुआ है, पहचान ले। मुन्ना, वाह मुन्ना, ये मैं तुझे क्या देख रहा हूँ? अरे तो पढ़ाई करता था मुन्ना, और तो कैदी का वस्त्र तेरे ऊपर। भैया कौन सा ऐसा गुनाह किया था मेरे भाई? तेरे लिए मैं हर जिल्लतें सहता रहा कि मैं अपने भाई को पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा, और मेरा भाई एक दिन मेरा नाम रोशन करेगा। और तू आज कैदी के रूप में अपने भाई के सामने खड़े है मुन्ना। भैया, अरे मैं निर्दोष हूँ, मैं किसी का खून नहीं किया। अरे मेरी फांसी होने वाली है मुन्ना, कम से कम मरने से पहले एक बार अपने छोटे भैया को गले से लगा ले। मुन्ना, भाई ये मुन्ना,
लेकिन मुन्ना मैं तुझसे जानना चाहता हूँ किस लिए तेरी फांसी होना चाहती है? कौन सा गुनाह किया है तू? भैया आपसे बिछड़ने के बाद मुझे संजना नाम की लड़की से प्रेम हुआ और उससे शादी किया। शादी करने के बाद घर गया तो माँ ने हमको और मेरी पत्नी को मार कर घर से भगा दिया। और मैं घर से निकला, जंगल के रास्ते जा रहा था, संजना को प्यास लगी। मैं पानी लाने गया और जब पानी लाके आता हूं तो देखता हूं संजना का किसी ने खून कर दिया था। ये आपका छोटा भाई निर्दोष है। मैं मरना नहीं चाहता भैया, मैं मरना नहीं चाहता। अगर हो सके ना तो अपने ही छोटे मुन्ना को बचा लो भैया, बचा। मुन्ना, जब तक तेरा भाई इस दुनिया में जिंदा है तुझ पर कोई आँच नहीं आने दूंगा। लेकिन भैया मैं साहब से बात करता हूँ। मैं तुमसे जानना चाहता हूँ, तुम्हारे हाथों में हाथ खड़ी, आखिर बात क्या है भैया? मुन्ना तो मेरी कहानी मत पूछ तो अच्छा होगा। जिस तरह तेरी कहानी उसी तरह समय के पागल लड़की को ले जा करके घर गया और माँ ने हमको ही मार के भगा दी। उस पागल की मैंने सेवा 5 साल की। जब उसकी याददाश्त वापस चली आई तो मुझे छोड़ के चली गई। जब उसके मैं घर गया उसका हाथ मांगने के लिए तो उसका चाचा पुलिस को बुलवा करके मेरे हाथों में हथकड़ी लगवा दी। मुन्ना, साहब बोलो राजा, क्या कहना चाहते हो? मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ साहब, आप फांसी मेरे भाई को देना चाहते हैं ना? हाँ, फांसी तो इसकी होगी जरूर। आपके सामने मैं हाथ जोड़ता हूँ साहब। एक पढ़ने वाला इंसान, उसकी जिंदगी और उसके करियर आप बर्बाद मत करिए साहब। अरे राजा, अगर आप फांसी देना चाहते हैं ना, मेरे भाई के जगह पर मुझे फांसी दे दीजिए साहब। राजा जुल्मी वो है, मेरे बहन का कातिल है, इसलिए उसे मैं छोड़ूंगा नहीं। उसको मैं तत्काल फांसी के तख्ते पर मैं जरूर चढ़ाऊंगा। साहब तुम बगल हो जा बस। आप नहीं छोड़ेंगे साहब? नहीं छोड़ूंगा। ये आगे और राजा, इधर आइए साहब, इधर आइए साहब। आप बहुत अच्छे हैं साहब। साहब मैं नहीं कह रहा हूँ छोड़ने के साहब, आप छोड़िए मत साहब, लेकिन आप मेरे भाई की जगह आप मुझे फांसी दे दीजिए साहब। चौकीदार हराम कौन? चल इधर। मैं तुझसे वादा किया था ना कि जब तक इसका भाई राजा जिंदा है इस दुनिया में मेरे भाई की फांसी नहीं हो सकती। और मैं तुझसे वादा करता हूं, जब तक मैं अपने हाथों से दुर्विजय सिंह हैवान को गोली नहीं मारूंगा तब तक अपने आप को कानून का हवाले नहीं करूंगा। और ये समझ लेना, सड़े हुए टमाटर की फफूंदे की चटनी अरे अगर मेरे पीछे आने की कोशिश की, तेरे भेजे में इतनी गोली मारूंगा, इतनी गोली मारूंगा, कोई साजर तुझे बचा नहीं पाया। राजा कानून को अपने हवाले अपने हाथ में लेता है। ऊंची आवाजों में बात की तब ठेल दूंगा। हे लौटे, नूना हाथ मत ले।
शादी गड़बड़ी तुमने किया है। जब मैंने अपने पिस्टल केस में रखा था तो हरामखोर बाहर रखवा दिया, मौका पाकर के निकाल लिया पिस्तौल। सबसे पहला नंबर अपने इस चौकीदार से बोल के मेरे हाथों के हथकड़ी खोले, वरना खोल। साला बहुत चालाक बनता है। खोल रहा हूँ साहब, ढोकहा न चाट के। तू मेरे कुछ नहीं कर सकता। ऐसी जगह गोली मारूंगा बेटा कि तेरी वर्दी न रहेगी, न तो तू रहेगी, न तो तेरे बीबी बच्चे जो रहेंगे ना। ऐसी जगह मैं गोली मारूंगा तो भगवान के प्यारा हो जाएगा। अरे राजा, तुम्हें नहीं मालूम है चारों तरफ से पुलिस तुझे घेर रखी है, तू देखता हूँ कहाँ भाग करके जाता है। लौड़े, आप उर्दी वाले से बात कर रहा है? माँ कसम तुझे कोई नहीं बचाएगा। एकदम छेड़ दिया। छोड़ूंगा नहीं वे चौकीदार, तू जितने भी फोर्स लगाना चाहता है लगा ले बे। हेलो फोन कर रहा है। लेकिन मैं इस पुलिस का महरा बन करके दुर्विजय सिंह हैवान को जरूर गोली मारूंगा। जब तक गोली नहीं मार लूंगा ना अपने आप को कानून के हवाले नहीं करूंगा। पीछा करने की कोशिश किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हरामजादे खत्म कर दूंगा तुझे, तेरे बीबी बच्चे अनाथ हो जाएंगे और तेरे बीबी बच्चे जब अनाथ हो जाएंगे इसे रोड पे कटोरे लेकर के भीख मांगेंगे रे। अरे साहब राजा, बोला तू अपने आप को कानून बोला तो बोले रहा है ना? बुलाना चाहता है मेरे भाई को गोली फांसी देगा। फांसी से पहले मैं तुझे बर्बाद कर दूंगा। राजा, अगर तुझने मुझे नहीं जाने दिया तो यहीं पर मैं ठोक दूंगा तुम्हें। अभी मैं तुझसे वादा करता हूं, मेरी बात अब ध्यान से सुन। तुझसे मैं वादा करता हूं जिस दिन दुर्विजय सिंह हैवान को गोली मार के आऊंगा अपने आप को कानून के हवाले कर दूंगा, खुशी खुशी मैं फांसी पर झूल जाऊंगा। राजा, लेकिन तुम अपने वादे से कभी मुकरना मत। अपना काम पूरा होने के बाद जरूर कानून के हवाले कर देना। हरामखोर, ऐसे ऐसे चौकीदार पड़े हुए हैं। काल का लौड़ा साला आया, पिस्टल को हमारे बड़े साहब को छेड़ पिस्टल केस से निकाल करके यहाँ पर लटका दिया और मौका पा करके हरामखोर मेरी पिस्टल को निकाल लिया। चलो साला नहीं भाग जाएगा। चलो सर।